दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड के 8 IPS अधिकारी को मिला अतिरिक्त प्रभार। झारखंड के 8 IPS को अपने कार्य के अलावा अतिरिक्त पद का प्रभार दिया गया है। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया कि जिन IPS अधिकारियों को अपने पद के अलावा अतिरिक्त पद का प्रभार दिया गया है, वे उस पद पर नियमित पदस्थापन होने तक उस पद का भी कार्य देखेंगे। अगली खबर, इरफान अंसारी ने स्मृति ईरानी पर कसा तंज, कहा कि झूठ का जश्न बंद करें। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर तंज कसते हुए कहा कि तिरंगे की आड़ में झूठ का जश्न बंद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका के आगे झुकना जीत नहीं बल्कि सरेंडर है और प्रधानमंत्री सरेंडर किए हैं। इरफान अंसारी ने स्मृति ईरानी को एक टीवी सीरियल की हीरोइन के रूप में देखते हुए कहा कि स्क्रिप्ट पढ़ने और संवाद बोलने में उनकी महारत है, लेकिन झारखंड की धरती पर आकर भाजपा सरकार की झूठी स्क्रिप्ट दोहराने की आवश्यकता नहीं है। अगली बार, झारखंड में आबकारी सिपाही भर्ती में 12 प्रतिभागियों के मौत के मामले में NHRC ने 4 जुलाई तक मांगा जवाब। झारखंड में आबकारी सिपाही भर्ती में 12 प्रतिभागियों की हुई मौत मामले में जमशेदपुर के दीपक कुमार की शिकायत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने झारखंड सरकार के गृह विभाग के विशेष सचिव को 4 सप्ताह के अंदर लिखित जवाब देने को कहा है। दीपक कुमार ने 2024 में झारखंड के विभिन्न जिलों में आबकारी सिपाही भर्ती के लिए आयोजित शारीरिक परीक्षा के दरमियान 12 प्रतिभागियों की हुई मौत एवं 400 प्रतिभागियों के बीमार होकर अस्पताल में भर्ती होने की घटना की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पूरी घटना से अवगत करवाया था। अगली खबर, झारखंड के विकास की नई दिशा। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बोकारो जिला के झुमरा पहाड़ क्षेत्र का दौरा कर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और विकास कार्य की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य में कई सुदूरवर्ती एवं पहाड़ी क्षेत्र अब भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं और सरकार का लक्ष्य है कि ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले गरीब एवं पिछड़े वर्ग का सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जाए। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इस क्षेत्र में कुछ सकारात्मक कार्य हुए हैं, जिनमें हाई स्कूल की स्थापना भी शामिल है। अगली खबर, स्मृति ईरानी ने कहा कि झारखंड के सर्वांगीण विकास के लिए मोदी सरकार समर्पित। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि पूरे देश के साथ झारखंड के सर्वांगीण विकास के लिए मोदी सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की धरती से 24,000 करोड़ रुपए की जनमन योजना से आदिवासी गांवों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित किया है। ईरानी को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करने का मौका मिला था। उन्होंने कहा कि 11 वर्षों में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने असंभव को भी संभव किया है। अगली खबर, राज्य में मॉडल जेल मैनुअल लागू। बता दें कि राज्य में मॉडल जेल मैनुअल लागू कर दिया गया है। 21 मई को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद मॉडल जेल मैनुअल लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। सरकार की ओर से यह जानकारी हाईकोर्ट को दी गई। इस पर चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट ने मामले की अमिक्स क्यूरी न्याय मित्र से कहा कि मैनुअल का अध्ययन करने के बाद यदि वह कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो दें। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई निर्धारित कर दी है। अगली खबर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू प्रक्रिया जारी। 342 पदों पर होगी नियुक्ति। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC द्वारा आयोजित 11वीं सिविल सेवा परीक्षा अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन और साक्षात्कार की प्रक्रिया चल रही है। आयोग के अनुसार दस्तावेज सत्यापन 9 जून से शुरू हुआ है, जो कि 22 जून 2025 तक चलेगा। वहीं इंटरव्यू 10 जून से शुरू हुआ है, जो कि 23 जून 2025 तक चलेगा। अगली खबर, हजारीबाग के बड़का गांव में डेकोरेशन पटाखा दुकान में भीषण आग, लाखों का नुकसान। हजारीबाग जिले के बड़का गांव थाना क्षेत्र के मुख्य चौक पर दोपहर मधुवन डेकोरेशन के घर और दुकान में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि इसने पास की राजेश गुप्ता और रोशन गुप्ता की दुकानों को भी अपने चपेट में ले लिया। अनुमान के मुताबिक इस अग्निकांड में लगभग 25 लाख रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा। अगली खबर, 16 जून से 5 स्पेशल ट्रेनें रहेगी रद्द। जुलाई में बदलेगा दुरंतो समेत कई ट्रेनों का मार्ग। कोडरमा होकर चलने वाली 5 स्पेशल ट्रेनें अलग अलग दिनों में रद्द करने की घोषणा कर दी गई है। साथ ही जुलाई के दूसरे पखवाड़े में दुरंतो समेत कई दूसरी ट्रेनों के मार्ग बदले जाएंगे।
ये ट्रेनें दिल्ली से राजस्थान के बीच परिवर्तित मार्ग से चलाई जाएगी। रेलवे के अनुसार सिकंदराबाद रेल मंडल में यार्ड रिमॉडलिंग के कारण धनबाद, कोडरमा, गोमो एवं बोकारो होकर चलने वाली स्पेशल ट्रेनें अस्थायी रूप से रद्द रहेगी। अगली खबर, लातेहार में नशा के खिलाफ जिला प्रशासन की मुहिम, जागरूकता रथ रवाना। मादक पदार्थों के खिलाफ राज्य सरकार 10 से 26 जून तक प्रस्तावित राज्यव्यापी अभियान के तहत लातेहार जिला प्रशासन ने मुहिम शुरू कर दी है। डीसी उत्कर्ष गुप्ता ने समाहरणालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। जागरूकता रथ जिले के विभिन्न प्रखंडों में घूमकर लोगों को नशा के विरुद्ध जागरूक करेगा। डीसी ने कहा कि नशा न केवल शरीर को बल्कि व्यक्ति के सपनों और उसके भविष्य को भी नष्ट कर देता है। नशे से ग्रसित बच्चों एवं नागरिकों में कई मानसिक एवं शारीरिक लक्षण देखने को मिलते हैं। अगली खबर, झारखंड में कोरोना से पहली मौत, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच बड़ी खबर झारखंड की राजधानी रांची से आई, जहां कोरोना से पहली मौत हुई है। कोरोना से संक्रमित मरीज का इलाज रिम्स में चल रहा था और ट्रामा सेंटर में भर्ती 44 साल के मरीज ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद ये खबर धीरे धीरे फैल गई, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। 16 लोगों की मंगलवार को जांच हुई है, जिसमें 3 की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। झारखंड में सबसे ज़्यादा रांची में 7 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अगली खबर, रिम्स में 4 वर्षों से खराब है MRI मशीन, मरीज परेशान, मंत्री ने कहा कि जल्द ठीक करवाएंगे। झारखंड राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में पिछले 4 वर्षों से MRI CT स्कैन मशीन खराब पड़ी है, जिसके कारण मरीजों को काफ़ी परेशानी हो रही है। MRI मशीन खराब होने से मरीजों को बाहर प्राइवेट में MRI करवानी पड़ती है। हालांकि रिम्स परिसर में सरकार की अधिकृत एजेंसी हेल्थ मैप है, जहां MRI होती है। पलामू से इलाज करवाने आए मरीज विवेक कुमार ने बताया कि डॉक्टर ने इलाज के लिए MRI करने को कहा, लेकिन रिम्स में सरकारी MRI खराब है। अगली खबर, हनुमान भक्त की अंतिम यात्रा में शामिल हुआ बंदर, मृतक के गालों को चूमा और फिर खूब रोया। झारखंड के देवघर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे जानकर हर किसी की आंखें नम हो गई। दरअसल देवघर के सारठ प्रखंड के ब्रह्मसोली गांव में मुन्ना सिंह नामक हनुमान भक्त की मृत्यु हो गई। जब मुन्ना सिंह के पार्थिव शरीर को अंतिम यात्रा के लिए तैयार किया जा रहा था, तभी एक बंदर वहां पहुंचा और मृतक मुन्ना सिंह के पार्थिव शरीर के पास बैठ गया। इतना ही नहीं, बंदर मुन्ना सिंह के गाल को चूमता रहा और रोता भी रहा। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने इस पूरे भावुक पल को कैमरे में कैद कर लिया। अगली खबर, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में रद्द करें बोकारो MLA श्वेता सिंह की सदस्यता, झारखंड के राज्यपाल से बोले बीजेपी नेता। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से बीजेपी प्रदेश महामंत्री सह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की और बोकारो विधायक श्वेता सिंह मामले में ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बोकारो विधायक श्वेता सिंह की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने इस मामले की जांच के बाद कार्रवाई का आग्रह किया है। अगली खबर, ट्रेन हादसे पर अब लगेगा ब्रेक, दक्षिण पूर्व रेलवे के सभी व्यस्त रूटों पर होगा सुरक्षा कवच। ट्रेन हादसे पर लगाम लगाने के लिए एक बेहतरीन कदम उठाया जा रहा। दक्षिण पूर्व रेलवे के सभी व्यस्त रूटों पर अत्याधुनिक ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली कवच लगाया जाएगा। यह प्रणाली डिजिटल रेडियो आधारित सिग्नलिंग टेक्नोलॉजी पर आधारित है। वर्ष 2028 तक दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत 1563 किलोमीटर लंबी रेल लाइन पर कवच सिस्टम के कार्यान्वयन की योजना है। अगली खबर, झारखंड शराब घोटाला मामले में उत्पाद सचिव मनोज कुमार फर्जी बैंक गारंटी छिपाने में संदिग्ध, सरकार लेगी कड़ा एक्शन। बता दें कि झारखंड में 2022 की उत्पाद नीति के बाद सामने आई शराब घोटाले ने पूरे विभागीय तंत्र को हिलाकर रख दिया है। इस घोटाले में फर्जी बैंक गारंटी के जरिए शराब दुकानों के लिए मैन पावर आपूर्ति करने वाली एजेंसियों को लाभ पहुंचाने का आरोप है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के वर्तमान सचिव मनोज कुमार पर इस मामले में विसंगतियों को छिपाने और फर्जी बैंक गारंटी देने वाली एजेंसियों को प्रश्रय देने के गंभीर आरोप लगे हैं। अगली खबर, झारखंड में FMG डॉक्टरों को नहीं मिल रहा स्टाइपेंड, 8 महीने से कर रहे बिना वेतन के काम। झारखंड के सरकारी अस्पतालों में काम कर रहे विदेशी मेडिकल स्नातक FMG डॉक्टरों का दर्द अब बढ़ता जा रहा। NMC और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद इन इंटर्न डॉक्टरों को पिछले 8 महीनों से 1 रुपया तक स्टाइपेंड नहीं दिया जा रहा। विदेश से MBBS की पढ़ाई पूरी कर लौटे ये युवा डॉक्टर भारत में प्रैक्टिस करने से पहले NMC की स्क्रीनिंग टेस्ट पास करते हैं। इसके बाद 1 साल की अनिवार्य इंटर्नशिप करनी होती है।
अगली खबर कांग्रेस में भी है स्लीपर सेल। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी के राजू ने कहा कि कांग्रेस में भी स्लीपर सेल है। ये संगठन में रहकर दूसरे दलों के लिए काम करते हैं। झारखंड में भी इन्हें चिन्हित किया जा रहा। ऐसे लोगों को संगठन से बाहर किया जाएगा। वे बोकारो के सेक्टर 2C में कांग्रेस पार्टी की ओर से आयोजित संविधान बचाओ रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूरे देश में दो विचारधारा की लड़ाई है। पहला मनुस्मृति को मानने वाले, दूसरा संविधान को मानने वाले। अगली खबर, केंद्र ने मनरेगा में सोशल ऑडिट पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी। केंद्र ने राज्य सरकार को पत्र भेजकर मनरेगा में सोशल ऑडिट पर की गई कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट मांगी है। साथ ही मनरेगा में समय समय पर दिए गए दिशा निर्देश का सख्ती से अनुपालन करने का निर्देश दिया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव रोहिणी आर भाजी भारके की ओर से लिखे गए पत्र में कहा गया कि औचक निरीक्षण के दौरान एक ही काम को कई बार करने, योजनाओं को टुकड़े टुकड़े में बांटने सहित अन्य प्रकार की गड़बड़ी पाई गई है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए रिलायंस पावर का शेयर 10 साल के बाद 70 रुपये के पार। कंपनी के शेयर में आज 12% की तेजी दर्ज की गई। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर का शेयर मंगलवार को करीब 12% चढ़ा है। कंपनी का शेयर शुरुआती कारोबार में 65 रुपये पर ओपन हुआ, फिर शेयर ने 72 रुपये 23 पैसे का 52 वीक और डे हाई बनाया। इतना नहीं, कंपनी का शेयर 10 साल के बाद 70 रुपये के पार पहुंचा है।